नमस्ते बच्चों। आज प्रश्नावली 2.2 स्टार्ट करेंगे, जिसमें टॉपिक का नाम है बहुपद के शून्यंकों और गुणांकों में संबंध। लेकिन यहाँ अपने बहुपद की जगह केवल द्विघात समीकरण के लिए बारे में चर्चा करेगा। किसके लिए? द्विघात। और आपको पहले बता चुके हैं कि द्विघात में शून्यंक कितने होंगे? 2 शून्यंक होंगे, ठीक है। तो शून्यंक 2 होंगे, तो 2 शून्यंकों को क्या कहेंगे? पहले वाले को तो बोलेंगे अल्फा और दूसरे वाले को बोलेंगे बीटा, ठीक है। अब ये गुणांक क्या कहलाते हैं, ये देखते हैं। अपन ने देखा है द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप होता है, किसका? द्विघात समीकरण का व्यापक रूप ये क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो यहाँ ये जो x² का गुणांक है a, ये गुणांक कहलाते हैं। x का गुणांक कितना है? b। ये क्या है? अचर पद है, इसको बोलते हैं अचर पद। ये b है, ये किसका? x का गुणांक हो गया। और ये a है, ये किसका गुणांक हो गया? x² का गुणांक। जैसे देखिए समीकरण दे रखा है 2x² प्लस 3x प्लस 5 बराबर 0। यहाँ आप तुलना करेंगे किससे? समीकरण से। कौन से? व्यापक समीकरण। व्यापक समीकरण क्या है? ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो यहाँ दोनों की तुलना करेंगे तो a का मान तो कितना आ गया? 2, b का मान कितना आ गया? 3 और c का मान कितना आ गया? 5। तो यानी a बराबर तो आ गया 2, b बराबर कितना आ गया? 3 और c बराबर कितना आ गया? 5। इसी प्रकार एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मैंने लिख दिया x² माइनस का 3x माइनस के 4 बराबर 0। अब यहाँ आपको पूछे a, b और c के मान बताइए, तो यहाँ आप a का मान कैसे बताएंगे? x² के आगे कुछ नहीं है। तो आपने देखा है कि x² को जब अपन किससे 1 से गुणा करते हैं तो x² ही आता है। यानी x² का गुणांक क्या हो जाएगा यहाँ पे? 1। जब x² तो दिख रहा है लेकिन उसका गुणांक नहीं दिख रहा, उस समय क्या लिखते हैं? 1, ठीक है। फिर अपने पास क्या आ जाएगा? b बराबर कितना हो गया? माइनस का 3, ठीक है। और c बराबर कितना हो गया? माइनस के 4। कैसे? जो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है वो क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो यहाँ तुलना करा, a का मान तो 1 आ गया, b का मान -3 आ गया और c का मान कितना आ गया? -4। फिर एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे अपने पास आ गया 4x² माइनस का 3 इजिकल टू 0। अब यहाँ आपको पूछे a, b और c के मान याद कीजिए, तो यहाँ a का मान तो कितना आ जाएगा? 4। अब b का मान पता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि b क्या होता है? x का गुणांक होता है। किसका गुणांक होता है? b, x का। देखिए यहाँ पे, ये रहा, दिख रहा है ना? b किसका गुणांक होता है? x का। तो यहाँ अपने पास x का पद ही नहीं है, तो x का पद नहीं है तो उसका गुणांक क्या हो जाएगा? 0। और c बराबर कितना आ गया? -3। समझ में आ गया बेटा? चलो अगला देखते हैं। नेक्स्ट ऐसे आ जाए x² माइनस का x। अब यहाँ देखें तो यहाँ कैसे पता पड़ेगा? यहाँ पूछे a का मान, a का मान क्या आ जाएगा? 1। क्यों? a किसके साथ आता है? x² के साथ। x² के साथ गुणांक नहीं है तो गुणांक क्या लेते हैं? 1। b किसके साथ आता है? x के साथ। तो x है अपने पास, तो x का गुणांक दिख रहा नहीं है तो गुणांक क्या हो जाएगा? 1। लेकिन आगे चिन्ह किसका है?
माइनस का, इसलिए माइनस का क्या आ जाएगा 1। अब निकालेंगे सी, सी तो इसमें है ही नहीं, अचर पद है नहीं, तो क्या आ जाएगा 0। अब देखिए पहले शून्यंक ज्ञात करते हैं। कैसे शून्यंक ज्ञात करते हैं, चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 बराबर 0 के शून्यंक ज्ञात कीजिए। पहले शून्यंक ज्ञात करना सीखेंगे। ये जो शून्यंक होते हैं ये क्या होते हैं, ये जब अपन बहुपद में इनके मान रख देते हैं तो ये बहुपद को क्या कर देते हैं, शून्य कर देते हैं, इसलिए इनको शून्यंक कहते हैं। सोल्व। शून्यंक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, बहुपद को शून्य के बराबर रखते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इसको किसके बराबर रखेंगे, 0 के। ठीक है। अब यहाँ ये जो दे रखा है ये क्या है, प्रथम पद है, ये अंतिम पद है, ये मध्यम पद है। अब आपने देखा है जो गुणनखंड करते थे अपन 9th में, सेम वैसे ही करना है। पहले प्रथम पद को किससे गुणा करते हैं, प्रथम पद को गुणा करेंगे अंतिम पद से। तो प्रथम पद अपने पास क्या है, एक्स स्क्वायर, तो यहाँ एक्स स्क्वायर लिख लिया। फिर अंतिम पद क्या है अपने पास, यहाँ पे 2, 2 लिख दिया। दोनों को जैसे ही गुणा कर रहे हैं तो 2x स्क्वायर आ गया। ठीक है, यानी गुणा करने पर क्या आ गया, 2x स्क्वायर। अब जो टुकड़े होंगे वो किसके होते हैं, हरदम ये ध्यान रखना आपको, मध्य पद के होते हैं टुकड़े। किसके होते हैं, मध्य पद के। मध्य पद क्या है यहाँ पे, 3x। 3x के ऐसे टुकड़े बताओ कि गुणा करने पर तो 2x स्क्वायर आ जाए, जोड़ने या घटाने पर 3 आ जाए। तो सीधा सीधा है, x को जब 2x से गुणा करते हैं, समझना मैं क्या बोल रहा हूँ, x को जब किससे गुणा करते हैं, 2x से। x को जब 2x से गुणा करते हैं तो गुणा करने पर अपने पास आ जाता है 2x स्क्वायर, और जब इनको जोड़ते हैं तो क्या आ जाता है, 3x आ जाता है। तो गुणा करने पर तो अपने पास 2x स्क्वायर आ गया और जोड़ने पर 3x आ गया। तो इसका मतलब टुकड़े बिल्कुल सही है। तो टुकड़े किसके करे अपन ने, 3x के। तो क्या क्या टुकड़े आए, ये आ गए, एक तो x आ गया और ये क्या आ गया, 2x। यानी 3x की जगह क्या रख देंगे, x रख देंगे और 2x रख देंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं। यहाँ प्रथम पद तो ऐसे कैसे रख देंगे, एक्स स्क्वायर। फिर अपन ने क्या बोला, 3x की जगह क्या रख देंगे, एक तो x रख देंगे और एक 2x रख देंगे। तो यहाँ मैंने x रख दिया और यहाँ क्या रख दिया, 2x प्लस का 2 बराबर क्या हो गया, 0। अब क्या करेंगे, पहले इन दोनों में से कॉमन लेंगे, फिर इन दोनों में से कॉमन लेंगे। तो इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, x आ रहा है। कैसे पता पड़ा दोनों में कॉमन x आ रहा है, इसमें एक्स स्क्वायर है। एक्स स्क्वायर का अर्थ हो गया कि इसके पास कितने x है, 2x है। इसके पास कितने x है, 1x है। तो दोनों में से अपन ने x कॉमन ले लिया तो यहाँ x बच जाएगा, और पूरा ही x ले लिया तो क्या बच जाएगा, x एकम x। अब यहाँ साफ पता पड़ रहा है दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 2, 2 का भाग जा रहा है तो 2 कॉमन ले लिया। इससे जैसे ही 2 कॉमन लिया तो ये 2 कॉमन ले लिया, तो इधर क्या बच गया, x बच गया प्लस, और 2 के बारे में 2 कितनी बार आते हैं, एक बार, बराबर 0। अब यहाँ क्या करेंगे, ये वाली संख्या और ये वाली संख्या हरदम समान आएगी। यदि समान नहीं आती है तो अपना क्या है, गलत है। तो यहाँ देखिए दोनों, फिर इस पूरे में से कॉमन क्या आएगा, जो ये सेम आ रही है वो आ जाएगा। क्या आ जाएगा, x प्लस 1। अब क्या बचा, x प्लस 2 बच गया, तो यहाँ रख दिया x प्लस 2 बराबर 0। अब क्या करेंगे, पहले तो x प्लस 1 को 0 के बराबर रख देंगे, या x प्लस 2 को 0 के बराबर रख देंगे। ये एक इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। तो x बराबर तो आ गया माइनस का 1, सॉरी, और दूसरा गया x बराबर, ये भी माइनस के कितना आ गए, 2। जो पहला है उसको तो अल्फा बोलेंगे, तो अल्फा बराबर तो -1 तथा बीटा बराबर क्या हो गया, -2। ये जो दोनों निकले हैं ये अपने क्या है, शून्यंक है। क्यों शून्यंक है, जैसे मैंने कहा कि ये मान रखते ही वो बहुपद को क्या कर देंगे, शून्य कर देंगे। जैसे मैं पहले किसकी संतुष्टि करके बता रहा हूँ, -1 की बता रहा हूँ। इस समीकरण में रख रहे हैं, देखो x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस के 2 बराबर 0।
बराबर 0 आने चाहिए, अभी नहीं। x बराबर क्या रख दिया मैंने, -1 रख दिया। तो सबसे पहले -1 रखेंगे, तो पहले यहाँ रखेंगे, तो -1 का स्क्वायर प्लस 3 -1 प्लस 2, -1 का स्क्वायर करते हैं तो प्लस 1 ही आता है, प्लस माइनस माइनस 3 एकम 3, 2 ऐसे का ऐसे ही, 2 और ये 1 जुड़कर कितने हो गए 3, 3 में से 3 गए तो क्या हो गए 0, जब भी इसको क्या बोलते हैं, शून्यंक बोलते हैं। ठीक, अब देखिए शून्यंक ज्ञात करना सीख लिया। अब शून्य और गुणांकों के मध्य संबंध ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। कौन कौन से फॉर्मूले हैं, देखिए, जो शून्यंकों का योग होता है, पहला जो शून्यंकों का योग है वो किसके बराबर होता है, -b/a, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, -x का गुणांक बटा अचर पद। ठीक है, और फिर आता है दूसरा, शून्यंकों का गुणनफल, शून्यंकों का गुणनफल वो होता है c/a। तो c की जगह क्या आ जाएगा अपने पास, अचर पद, सॉरी बेटा यहाँ अचर पद नहीं आएगा, यहाँ आएगा x² का गुणांक। क्यों, अभी फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, -b/a, b तो x का गुणांक था, a x² का गुणांक था, और शून्यंकों का गुणनफल किसके बराबर होता है, c/a। c को तो क्या बताया था अपन ने, अचर पद, और नीचे क्या आ जाएगा, x² का गुणांक। अब देखिए शून्यंक क्या क्या थे, एक तो अल्फा था और एक बीटा था, तो योग का मतलब दोनों को जोड़ लेंगे, अल्फा प्लस बीटा, वो किसके बराबर हो जाएगा, -b/a के। ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये संबंध आ गया किसके बीच, शून्यंकों और गुणांकों के मध्य। ये तो शून्यंक हो गए और ये क्या हो गए, गुणांक, तो दोनों के मध्य संबंध आया नहीं आया। ठीक है, इसी प्रकार शून्यंकों का गुणनफल यानी अल्फा बीटा किसके बराबर होगा, c/a के। ये दोनों बराबर आएंगे जब तब ने क्या है, शून्यंक सही है अन्यथा नहीं है। अब आगे चलते हैं, अब अपनी बुक का क्वेश्चन उदाहरण करते हैं, उदाहरण नंबर 2। चलिए देखो, उदाहरण नंबर 2 मैंने लिख दिया है, क्या दे रखा है कि द्विघात बहुपद, क्या दे रखा है, x² प्लस 7x प्लस 10 के क्या ज्ञात करने हैं, सबसे पहले शून्यंक ज्ञात करने हैं। तो शून्यंक ज्ञात करने के लिए मैंने बताया था इसको किसके बराबर रखेंगे, 0 के बराबर रखेंगे। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं, क्या है, x² प्लस 7x प्लस 10 बराबर क्या रख दिया, 0। मैंने क्या ट्रिक बताई थी कि प्रथम पद क्या है, x², अंतिम पद क्या है 10, गुणा करने पर कितना आ गए, 10x² आ गए। अब जो टुकड़े होंगे किसके होंगे, मध्यम पद के, मध्यम पद क्या है 7x। अब देखिए ऐसे टुकड़े बताओ 7x के कि गुणा करने पर तो 10 आ जाए, जोड़ने या घटाने पर 7 आ जाए, सीधा सीधा है, 5 दूनी 10, और 5 और 2 को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 7। तो यहाँ अपने पास पहले 2x लिख लो, फिर क्या लिख लो 5x लिख दो, तो गुणा करो, देखो हो गई क्या 10x², और इनको जोड़ते हैं, दोनों को जोड़ेंगे तो ये कितने हो जाएंगे 7x, तो आ गया इसके बराबर। चलिए तो टुकड़े क्या हुए, x² ऐसे गए, 7x के टुकड़े हो गए, एक तो क्या आ गया 2x, और एक क्या आ गया 5x। तो यहाँ अपन ने लिख दिए प्लस का 2x प्लस के 5x और प्लस का 10 बराबर 0। अब इस रफ कार्य को अपन हटा देते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ अब इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे पहले, फिर इन दोनों में से कॉमन लेंगे, तो यहाँ अपने पास कॉमन क्या रहा है, x² प्लस 2x में से कॉमन क्या रहा है, x, इधर क्या बच गया x, प्लस 2x में से x कॉमन ले लिए तो कितने आ गए 2। अब इन दोनों में किसका भाग जा रहा है, 5 का भाग जा रहा है, तो 5 अपन ने कॉमन ले लिया, तो इधर 5 कॉमन ले लिया, तो इधर क्या बचेगा x बच गया,
और इधर 5 एकम 5, 5 दूनी 10। अब देखिए वही मैंने कहा था, यदि ब्रैकेट में दोनों संख्याएं समान है जब तो अपने टुकड़े सही है, अन्यथा क्या है, गलत है। तो दोनों समान आ रहे हैं, तो समान आ रहे तो देखिए अब इन पूरे में कॉमन क्या आ जाएगा, x + 2 आ गया। अब क्या बचा, x + 5 बराबर क्या आ गया, 0। अब क्या करेंगे, 0 का पता है, या तो ये 0 हो या ये 0, तो पहले तो x + 2 को 0 के बराबर रख दिया, फिर अपन किसको रख देंगे, x + 5 को 0 के बराबर रख देंगे। तो ये 2 इधर आया तो 2 किसका हो गया, माइनस का, तो x बराबर आ गया अपने पास -2। और इधर भी x बराबर कितना आ जाएगा, -5। तो अपने पास शून्यंक आ गए। पहला शून्यंक क्या कहलाएगा, अल्फा, जिसको अपन क्या लिख देंगे, -2। और बीटा क्या हो गया, -5। अब शून्यंक निकल गए। शून्यंक निकलने के बाद अपन को कह रहा है शून्यंकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की भी क्या करिए, जांच करिए। तो ये जांच करने के लिए आगे अपन करते हैं सॉल्व। देखो हम जांच कर रहे हैं, जांच में अपन को फॉर्मूला पता है कि शून्यंकों का योग, शून्यंकों का योग जो कि किसके बराबर था, -b/a के। और शून्यंकों का गुणनफल किसके बराबर था, c/a के। वेरी गुड। गुणनफल किसके बराबर बताया था मैंने, c/a के। अब यहाँ देखिए शून्यंकों का योग अल्फा + बीटा होता है। अब यहाँ आपको थोड़ा सा ध्यान देना है बेटा, यहाँ मैंने पहले ही बता दिया ए बी सी के मान कहाँ निकालेंगे, यहाँ निकालेंगे, ठीक है। यहाँ देखो ए का मान क्या दिख रहा है, 1 दिख रहा है, और बी का मान कितना है, 7, और सी का मान हो गया 10। तो यहाँ अपन यहाँ रफ में लिख लेते हैं, ए बराबर तो हो गया 1, बी बराबर कितने हो गए 7, और सी बराबर हो गया 10। तो अपन को किसकी आवश्यकता है, अभी अपन को बी की है, तो -7 आ जाएगा, ठीक है। और ए का मान कितना है अपने पास, 1, ठीक है। अल्फा का मान कितना आया, -2। फिर किसका चिन्ह आ जाएगा, प्लस। बीटा का मान कितना है, -5 बराबर क्या चल रहा है, -7 में 1 का भाग देंगे तो -7 ही आ जाएगा। अब यहाँ देखिए प्लस माइनस क्या होता है, -2 -5 बराबर -7 आ गए। समान चिन्ह क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, तो इधर भी -7 आ गया और इधर भी -7 हो गया। ये तो अपने सही आ रहा है। अब इधर देखते हैं, शून्यंकों का गुणनफल क्या बताया था, अल्फा बीटा, और c/a के। सी का मान अपने पास कितना है, 10, और ए का मान कितना है, 1। 10 में 1 का भाग देंगे तो 10 ही आ जाएगा। और अल्फा का मान कितना है, -2, और बीटा का मान कितना है, -5। अब माइनस को माइनस से गुणा करते हैं तो प्लस ही आता है, और 2 को 5 से गुणा करते हैं तो 10 आता है। तो ये 10 के बराबर क्या हो गया, 10। तो बताओ दोनों अपने बराबर आ रहे हैं, इधर भी और इधर भी। तो ये जाँच हो गई। चलो यहाँ तक होगा, ठीक है। धन्यवाद।